ये जाहिल लोग हैं जिन्होंने हमारे अंदर ना खुशियों में भरम डालना होता है। कोई ना कोई भंग डालनी होती है इन लोगों ने। ठीक है, इन लोगों को पता ही नहीं होता, कहते कुछ है करते कुछ है। सीएम साहबा ने पंजाब में पंजाबियों का दिल जीता। जून और जुलाई के अंदर पाकिस्तान इंशाल्लाह $50 अरब क्रॉस कर जाएगा। रजब साहब ने थोड़ा सा जरा अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया कि उनको मजा नहीं आया मलिक साहब की छत पे। जिस बंदे का जितना ज़र्फ होता है बंदा उतनी बात करता है। मलिक ज़मान साहब को ना इस वक्त लोग 3 मुख्तलिफ रूप में जानते हैं। पहला रूप आपका जो बैकग्राउंड से है वो बिजनेस का है, फिर आपको एज ए सियासतदान लोग जानते हैं। नया आपका जो इंट्रोडक्शन है टू द कॉमन पीपल वो है जनाब टिकटॉक। और नहीं ठीक है मुझे नफरत सर है जी, टिकटॉक अच्छा आपको नफरत है लेकिन तुम चस पूरी लेंदे हो। लोगों ने तो भैया यहाँ तक भी कहा है कि मलिक ज़मान साहब ने जितना पैसा बसंत पे लगाया है ना उससे कहीं ज्यादा पैसा जो है इन्फ्लुएंसर्स पे लगाया। हालांकि ये बात गलत है। आप मेरे एक कॉल पे आप फ्री में आते हैं, कभी आपने ना मैंने आपसे लिए ना कभी आपने दिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने भी आए थे ना हराम है इन्होंने मेरे से पैसे बिल्कुल ऐसे ही है, मैं खुद विटनेस हूं इस चीज का। बिल्कुल इवन तक के आसिफ अली संतू साहब सब ने भी कोई मेरे से पैसा नहीं लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने भी मेरी मोहब्बत के लिए आके परफॉर्म किया। अच्छा, फिर जिस चीज ने हैरान किया है ना, आपने कुछ ऐसे सियासतदान भी बुलाए जिनके साथ आपका कहते हैं ना सही इट कड़के का वैर, वो भी आपकी छत पे आए हुए थे। सियासत में तो ऐसा नहीं होता, बंद कमरों में तो सारे आप लोग बैठते हैं, पब्लिकली आप लोग एक दूसरे के साथ कभी जप्पी पप्पी नहीं करते, लेकिन इस छत पे सारा कुछ हुआ है भाईजान। तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो पीटी वालों को फोन अटेंड नहीं किए, वो बड़े आ रहे थे। अच्छा नहीं आया तो फिर ज्यादती देखो, तो नून लीग बुला लेता, पीपीपी बुला लेता, पीटीआर नाल केड़ी दुश्मनी सर छड्डो। दुश्मनी नहीं है। हाँ ना एहतजाजी कर लेंदे जान एहतजाज ते करन ना। और सच्ची उनका पता क्या मकसद था? उनका मकसद था लोग एक खुले ग्राउंड में इकट्ठे होंगे वहां से गुड्डी उड़ाएंगे। भाईजान या मैं ना ऐसे आपको करें। एक चीज बताऊं, ये मकसद की बात नहीं होती। ये जाहिल लोग हैं जिन्होंने हमारे अंदर ना खुशियों में भरम डालना होता है। कोई ना कोई भंग डालनी होती है इन लोगों ने। ठीक है, इन लोगों को पता ही नहीं होता, कहते कुछ है करते कुछ है। अब वो अलीमा मैडम, उनका क्या बयान आया फिर दोबारा, अपना बेटा उनका उड़ा रहा पतंग, तो बाद में क्या है मेरा बेटा तो उड़ाता ही है, ये होता है वो होता है। ਐਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕਰ ਐਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। अच्छा सर एक काम करें ना, छोटा सा छोटे भाई की रिक्वेस्ट है, मान लो ताड़ी मेहरबानी नहीं मानोगे तो सर मनमोजी हो, सर बोलना छोड़ दें इनके हक में या खिलाफ। देखिए पता क्या है, मुझे ना हमारे बड़े अच्छे भाई हैं जवाद अहमद साहब सिंगर है, ठीक है, वो उनका वो भी आए हुए थे। जी मैंने देखे उनकी गुफ्तगू की शुरुआत ही ना फुल टाइम खान साहब के ऊपर जो है ना भरमार करना। मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर आप किसी के खिलाफ हो ना, सर अपनी परफॉर्मेंस से शो करो। बार बार बोलना जी ये वो। देखिए आपने लास्ट टाइम पहली दफा आपने मेरी पॉडकास्ट में कहा जी उन्होंने मेरे 15 साल जिंदगी के जाया कर दी। 17 साल चले 2 और डाल लेते, मूव ऑन। 365 मूव ऑन। देखिए अब आपका पता क्या फर्ज क्या बनता है बहैसियत सियासतदान के, भाई जी अब आपको अल्लाह ने मौका दिया है। आप कहते हैं ना कि अच्छी पार्टी है आपकी जिसमें आप गए हैं, अल्लाह ने आपको मौका दिया, प्रूव इट यार। इसको छोड़ देते हैं हम कि जी खान साहब ने ये किया, उसकी पार्टी ने ये। भाई जिसका काम उसको बोलने दे। अब देखें सीएम साहबा के खिलाफ हम जितना भी कह लें, उन्होंने प्रूव किए कुछ अच्छे काम करके। मैं कहता हूं सीएम साहबा ने पंजाब में पंजाबियों का दिल जीता है। भाई उन्होंने शट अप कॉल दी है टू ऑल द ओपोनेंट्स। मैं कहता हूं कि ये सीएम साहबा ने 100 इख्तलाफ होंगे मेरे भी, बिल्कुल होते, लेकिन नहीं, जो ये हमारी सीएम साहबा ने कर दिया है मैं सलूट करता हूं। अच्छा जिस दिन तक वो इक्तदार में नहीं थी ना, वो भी बोलती थी खिलाफ। जिस दिन मेरा ख्याल कुर्सी मिली है शायद तब भी बोला उन्होंने, लेकिन मेरी नजर से उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा गुजर रही है बजाय इसके। अब वो जैसी भी है, अब हम जोर टाउन वाले रोड से गुजर के आते हैं सर, इतने बड़े वहां पे मैनहोल गटर के खड्डे हैं, लिया ना उन्होंने एक्शन। काम अभी तक नहीं बाय द वे हुआ, लेकिन चले बंदी एक्शन तो ले रही, काम करना तो चाह रही है, उसके नीचे के लोग काम तो करना चाह रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये रिक्वेस्ट है छोटे भाई की कि सर जी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, छोड़ दें खिलाफ बोलना जी उन्होंने ये कर दिया उन्होंने वो कर दिया, करने तो भाई उनको। परफॉर्मेंस क्या करनी है बस जी, अब ये हमने तो अपने काम से लोगों के दिलों में घर करने हैं। हाँ ये पॉइंट है ना सर, काम से करें घर, और अल्हम्दुलिल्लाह किया है। बिल्कुल आपको याद होगा आपके मैं पॉडकास्ट में कह के गया था कि फलाने महीनों के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर इतने पैसे आएंगे। सर मैं दुबई में था जब आपकी कॉल आई हुई थी, आपको मैंने फोन किया, हाँ जी भाई मेरी गल यकीन आ गया। बिल्कुल ऐसी है। अब मैं आपको और बताता जाता हूँ सर, आज एक और देके जाए ना कोई ऐसी। ये कौन सा महीना चल रहा है? सर फरवरी आ गया, मार्च अप्रैल मई जून
जून और जुलाई के अंदर हम्म। पाकिस्तान इंशाल्लाह $50 अरब क्रॉस कर जाएगा। लें जनाब, मलिक जमान साहब की तरफ से एक और बड़ा ही प्यारा मैसेज जो लास्ट टाइम भी इन्होंने दिया था और प्रूव हुआ। अब मुझे नहीं पता इन्होंने तोता रखा है, चिड़िया रखी है, कबूतर है इनके पास। आने वाले 4 महीने के बाद 50 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने जा रही है। वो कहाँ से आएगी मलिक साहब भी बताएंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ से सर आएगी, बाद में बता दीजिएगा। मैं ये बता रहा हूँ आ रही है, आ रही है। और आपका इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर डॉलर 264-263 पे जाएगा, और इंशाल्लाह ये 5 माह के अंदर अंदर 250 के करीब हो। सर ना करो, मैंने हार्ट अटैक हो रहा है। साढ़े ते जोड़े थोड़े बहुत आंदे ने बाहरों ही आंदे ने सर। साड़ी तो रोजी रोटी उत्थे ही चल रही है सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਈਏ ਆਪਣੀ। साडा मुल्क पाकिस्तान की खैर होगी तो नहीं साडी जी, खैर हम सर होगी। उसके लिए कुर्बानी पहले भी दी है, अब भी देने अल्लाह के लिए खैर तैयार करेगी है। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पेनी अपनी जो है ना इंशाल्लाह लीगल से डॉलर लेके आते हैं। डॉलर भी नीचे आएगा इंशाल्लाह जी। अच्छा मलिक साहब, आपके बड़े करीबी दोस्त रजब भट्ट साहब, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कोई कंट्रोवर्सी वाला सवाल ना पूछूं क्योंकि उसमें फ़ायदा ही नहीं है। रजब साहब ने थोड़ा सा ज़रा अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया कि उनको मज़ा नहीं आया मलिक साहब की छत पे। वो गए थे वहाँ पे, उनके अंदर का जो प्योर लाहौरिया था 20 साल पुराना वो उबल रहा था, लेकिन मलिक साहब की छत पे उनको वो लाहौरिया निकलता हुआ नजर नहीं आया। उन्होंने कहा जनाब उथे सेल्फियां तो इंटरव्यू ही देंदे रहे हैं, गुड्डी उड़ाने का मौका नहीं मिला। तो उसी आड़ में डोगर साहब ने अपने हाथ साफ किए, उन्होंने 2-4 उड़ाई, उनको हमने देखा भी वहां पे उड़ाते हुए। क्या कहना चाहेंगे। वो ठीक कह रहा होगा, उसको मजा नहीं आया। एक तो हवा नहीं चल रही थी, वो तो इस चीज का आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। दूसरा मैंने उनके लिए एक छत अलहदा दे दी थी, ममटी दी हुई थी आपने। ममटी दी हुई थी, मैंने एक दिन उनके लिए बनाई थी, एक दिन में। अब वहां पे आवाम कुछ ज्यादा चढ़ रही, कुछ उनके साथ भी थी, और कुछ वहां पे मैंने जितनी सिक्योरिटी दे सकता था। हाँ। लेकिन आपको पता है तो वो एक मुल्क पाकिस्तान का नाम बरसता रही है ना, तो दुनिया उसकी एक झलक देखने के लिए क्या क्या हद पार कर लेती है। हाँ। तो वहां पे कुछ ना कुछ की होगी, उनको इस तरीके से नहीं मजा आया होगा, तो मैं माजरत करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, अच्छा इकदाम आपकी तरफ से। और आप उनको हाथ पकड़ के नीचे तक छोड़ के आए, क्या कोई रिजर्वेशंस थी, कोई पुलिस की तरफ से, या कोई वैसे कोई खतरा था किसी चीज का, या यारी दोस्ती मोहब्बत में नीचे तक हाथ छोड़ के आए? क्योंकि बाकी किसी को नहीं देखा हमने कि आप हाथ छोड़ के गाड़ी तक बैठा के आए हो। नहीं वो कोई छोड़ के आए हो, बाद वीडियो बनी हो। मेरी एक आदत है, मैं आपके साथ बाइक जाऊंगा ना, आपका मेरा हाथ पकड़ा जाएगा सर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक मेरी फितरत है कि मैं जो मेरा मेहमान आता है, जो मेरे घर आता है, या मैं उसको बाइक तक जरूर छोड़ने जाता हूँ। सही, बिल्कुल, क्योंकि मेरे वाले साहब ने ये समझाया हुआ। सर बिल्कुल, ये मैंने खुद भी देखा है आपके साथ। तो मुझे नहीं पता लोग ये चीजें भी नोट करते हैं। सर दुनिया हर ताड़ा एक मैं तो कह रहा तुम मशहूर टिकटॉकर हो, एक एक्शन करना बने जा रहे हैं। मैंने एक और चीज बताता हूँ, मेरी एक और आदत भी है। जो मेरे वाले साहब के दोस्त है, या जो मेरे बुजुर्ग है, चाहे वो खवातीन है, चाहे वो मर्द हज़रात, जो मेरे जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, तो उनको मैं सलाम करता हूँ। सलाम के बाद ना मैं उनके ना घुटने को हाथ लगाता हूँ, ठीक है, अदब की शक्ल में। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग इसको पता नहीं क्या क्या चीजें काउंट कर ले। सर लोगों को तो नहीं रोक सकते, उनका तो अपना हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं एहतराम देता हूँ, और शायद इसी वजह से अल्लाह पाक मुझे इज्जत देते। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने देखी इतनी दिल से एहतमाम की, एक तो ठीक है अवामुन नास के लिए आपने अपनी छत तैयार की, एक आपने अपने जिसको आप कहते हैं मेरा भाई भी है, छोटा करीबी दोस्त भी है, और आपका ये मैंने खुद भी विटनेस किया, वाकई यारों के यार हैं, इज्जत देने वालों में से हैं। मैंने आपको एक दफा कॉल करके रिक्वेस्ट की कि भजन पॉडकास्ट, आपने कहा जनाब हाजिर हालांकि आप बिजी थे आज। आपको नहीं लगता था कि रजब भाई को थोड़ा सा जरा देखना चाहिए था कि यार मेरे यार ने मेरे वास्ते इतना कुछ किया है, चलो हो जाता है, क्योंकि वो देखे इसमें ना आपका कसूर है ना रजब का है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, ठीक है, और लोग उससे मोहब्बत करते हैं, कुछ भी हो जाए, इतनी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी लोग उसकी झलक वाकई देखना चाहते हैं। अब लोगों को एक लिमिट तक ही आप रोक सकते हैं ना, क्योंकि वो छाती वीआईपी थी, सारे ही वहां वीआईपी थे, जिन्हों रोकोगे तो मुंह बन जाएगा। तो रजब यहाँ पे अगर अच्छा बयान देता तो आपकी भी थोड़ी जरा हौसला चिकनी होती कि यार नहीं यार मेरे यार ने दिल बड़ा किया है। कुछ नहीं जाता। मैं एक चीज जानता हूँ कि जिस बंदे का जितना ज़र्फ होता है बंदा उतनी बात करता है। मेरी जितनी ज़र्फ की बात थी, अगर उसके अगर दिल खराब हुआ तो मैंने इस चीज को अपोलोजाइज किया है। यहाँ पे आप एक नेगेटिव कमेंट रेज कर रहे हैं मेरे लिए। नहीं, क्या मतलब? आपने कहा जी जितना जिसका ज़र्फ, इसका मतलब मलिक जमान साहब का ज़र्फ बड़ा है, लेकिन रजब भट्ट का ज़र्फ यहाँ पे बड़ा नहीं था। नहीं
ऐसी अभी बात आपकी कॉल उनकी कॉल हुई थी अभी आपको, हमने बल्कि पॉडकास्ट रोक के मेरी आपने कॉल मेरी ली है मेरी उनकी। बात सुनो, मेरी अब ये देखिए ना, इस बात की भी आपने गलत भी निकाल लेनी है। सर देखिए ऐसे मैंने करो पहले मैं कहा कि मैं ऐसा नहीं करता। ऐसे करो मैं कहना पा रही है सोशल मीडिया पर। मैंने अपनी बात की है। ठीक है। वो क्या बात की है? वो ये की है कि अगर मेरी वजह से उसका दिन खराब हुआ तो मैंने उसकी अपनी एक हमदर्दी के तौर पे बात की। ठीक है, बिल्कुल सही। एक चीज क्या कि यार मुझे नजर आया कि लोगों ने उसको बहुत तंग किया है, तो मुझे फील हुई, तो मैं इसका इजहार भी ना करूं आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है सर, और ये बड़ापन है आपका। हाँ। अदरवाइज आप ये भी कह सकते थे यार ओदी मर्जी। ठीक है। बात को उल्टा ना होता था, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो एक मुल्क पाकिस्तान का एक नामवर सितारा है। वो बिल्कुल ऐसी। लोग उसकी एक झलक देखने को तरसते हैं, हम्म, नो डाउट। हम्म, ये अल्लाह ताला की तरफ से दीन होती है, बेशक बेशक ऐसी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर एक खास इनायत है। सर ये अल्लाह ठीक है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। बेशक। तो उसने जो एक माइंड बनाया हुआ था, उसकी वो चीज नहीं हुई। मैं यही कह सकता हूँ। इसके पीछे ना वजह एक ये भी हो सकती है कि अंदरून का है ना लाहौरिया है प्योर, तो लाहौरिया वाकई अच्छा, क्योंकि हम में जरा थोड़े मम्मी डैडी लाहौरिया जो प्योर जिस तरह आप है, इनके अंदर से एक नेचुरली वो चीजें निकली हैं। मैं क्योंकि एक दो छत प्योर भी गया हूँ वहाँ पे, टोटल 5 छतों पे मैं इन्वाइटेड था अंदरून में ही, तो मैंने वहां पे देखा है कि जो प्योर लाहौरिया थे ना उनके अंदर से वो निकली, और उन्होंने गुस्सा चढ़िया सी हवा क्यों नहीं चल रही,